पावर सेक्टर के तमाम मसलों में शायद सबसे कॉम्प्लेक्स इशू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस का है। सिटीजन्स की तरफ से चोरी, मीटर फ्रॉड यानी डिस्कोस के स्टाफ की तरफ से करप्शन, कलेक्शन और चोरी पर गवर्नमेंट का एक्शन ना लेना यानी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। इसमें कोई सिल्वर बुलेट सोल्यूशन नहीं है, बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे इकदाम एक साथ करने होंगे। फ्रॉम द टॉप डाउन गवर्नेंस को इम्प्रूव करना होगा, जिसके लिए हाईएस्ट इंटेग्रिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाने होंगे, जिनके स्किल्स डाइवर्सिफाइड होने चाहिए। दिस शुड इंक्लूड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, urban planners, civic activists, and young politicians. Welcome to Pakistan and Counting. मेरा नाम जुनैद इकबाल है and thank you for watching our energy series. पावर सेक्टर के तमाम मसलों में शायद सबसे कॉम्प्लेक्स इशू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस का है। कैपेसिटी पेमेंट, सर्कुलर डेट, टैरिफ एट्सेट्रा, ये सब पॉलिसी लेवल के इश्यूज हैं जो एक दफ्तर में बैठकर भी सॉल्व हो सकते हैं। मगर डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस एक ऑन ग्राउंड मसला है और इसमें पाकिस्तान के तमाम मसाइल की मुकम्मल तौर पर अक्कासी होती है। यह हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। कुंडे यानी सिटीजन्स की तरफ से चोरी, मीटर फ्रॉड यानी डिस्कोस के स्टाफ की तरफ से करप्शन, कलेक्शन और चोरी पर गवर्नमेंट का एक्शन ना लेना यानी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। लॉसेस फेडरेशन की जिम्मेदारी, लेकिन जुरिस्डिक्शन प्रोविंसेस की यानी विफाक और सूबों की मिसअलाइनमेंट। कुछ कस्टमर्स को खुश रखना और अच्छे कस्टमर्स को हर्ट करना यानी पॉलिटिकल अपीसमेंट। और पुरानी तारें यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लैक ऑफ फोकस। तो टीएनडी लॉसेस को सॉल्व करना शायद जितना मुश्किल है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है इसको हल करना। हमारे लॉसेस की क्या डिटेल्स हैं और इसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। 2024 में टीएनडी लॉसेस 509 बिलियन के थे, जो 2023 के मुकाबले में 26% ज़्यादा थे। इसका ब्रेकअप देखा जाए तो इसमें 230 बिलियन के डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं यानी चोरी और इनएफिशिएंसी, और 279 बिलियन की अंडर रिकवरीज हैं यानी बिल्स की अदम अदायगी। तो सबसे पहले अंडर रिकवरीज डिस्कस कर लेते हैं। हमारी एवरेज रिकवरी 86.3% है, जबकि टारगेट 100% होना चाहिए। यानी हर कंज्यूम होने वाले 100 यूनिट्स में से सिर्फ 86.3 यूनिट्स के पैसे वसूल होते हैं। जेपको और नायस्को सबसे बेस्ट परफॉर्मर्स हैं और इनकी रिकवरी 100% है, यानी यहाँ सब बिल अदा करते हैं। केस्को वर्स्ट परफॉर्मर है जहाँ रिकवरी 37% है। अगर सेक्टर वाइज देखा जाए तो एग्री सेक्टर की सबसे वर्स्ट रिकवरी है एट 63%। ऑन दी अदर एंड रिकवरी में बेस्ट परफॉर्मर इंडस्ट्री है जहां 97% की रिकवरी होती है और रेजिडेंशियल की 93%। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की तरफ। हमारी एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन लॉस 16.3% है। इसकी ग्लोबल एवरेज 8% है, बांग्लादेश में 10%, सिंगापुर में 2% और यूएस में 6%। 2015 में इंडिया के लॉसेस 26% के थे, जो अब कम होकर 15% से भी नीचे आ गए हैं। इसमें बेस्ट परफॉर्मर आईएसको है एट 8% और वर्स्ट परफॉर्मर पेस्को एट 37%। डिस्को लेवल पर टोटल डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लॉसेस की वजह से आपके बिल में 5 रुपए पर यूनिट ऐड होकर आते हैं। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि इन लॉसेस के मसलों को कैसे हल किया जाए। इसमें कोई सिल्वर बुलेट सोल्यूशन नहीं है, बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे इकदाम एक साथ करने होंगे। फर्स्टली, फ्रॉम द टॉप डाउन गवर्नेंस को इम्प्रूव करना होगा, जिसके लिए हाईएस्ट इंटेग्रिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाने होंगे, जिनके स्किल्स डाइवर्सिफाइड होने चाहिए। दिस शुड इंक्लूड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, अर्बन प्लानर्स, सिविक एक्टिविस्ट एंड यंग पॉलिटिशियंस। हाल ही में गवर्नमेंट ने नए बोर्ड्स तो तश्कील दिए हैं, बट दे आर हार्डली इंप्रेसिव। सेकेंडली, सीईओज हैव टू बी टॉप नॉच। डिस्कोज यूनिक कंपनीज होती हैं जिनकी टेक्निकल, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल कम्प्लेक्सिटी बहुत हाई होती है। नॉर्मली ब्यूरोक्रेट्स या मिलिट्री के लोगों को इन पोजीशन पर लगा दिया जाता है, बट दिस सिंपली कैन नॉट वर्क। वी नीड टॉप क्लास प्रोफेशनल्स। थर्डली, हमने थेफ्ट को अरेस्ट करना है। इसके लिए स्मार्ट मीटर्स आर वेरी यूजफुल। 2013 में लेस्को ने वर्ल्ड सिटी में स्मार्ट मीटर पायलट प्रोजेक्ट किया था, जिसकी वजह से टीएनडी लॉसेस 17% से गिरकर 7% पर आ गए। स्मार्ट मीटर्स से वी थॉट ऑफ स्मार्ट बेनिफिट्स, जो एक एम्प्लॉई हेल्थ बेनिफिट्स प्लेटफॉर्म है। आप इनकी वेबसाइट पर जाकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुख्तलिफ हेल्थ प्लान्स और एम्प्लॉई बेनिफिट्स कंपेयर कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। इनके बारे में मजीद जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। थैंक यू स्मार्ट बेनिफिट्स
for supporting Pakistan and counting. So coming back, स्मार्ट मीटर्स से कुछ हद तक तो लॉसेस कम हो सकते हैं, बट थेफ्ट जो है वो करप्ट ऑफिशियल्स की सपोर्ट के बगैर नहीं होती और इनको भी सिस्टम से रूट आउट करना पड़ेगा। फोर्थली, सिस्टम में फेयरनेस लानी पड़ेगी, यानी जिस इलाके में चोरी या अदम अदायगी का मसला ज़्यादा है वहाँ लोड शेडिंग ज़्यादा होनी चाहिए और जहाँ फुल रिकवरी है वहाँ लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। खास करके इंडस्ट्री को अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलनी चाहिए। इसके अलावा टारगेटेड एक्शन भी बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक ने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर बेशतर केसेस रजिस्टर किए जिनमें घर, दुकानें, स्टॉल्स, पंप्स, पार्क्स वगैरह शामिल थे। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि इन मसलों को कौन सॉल्व करेगा, रादर इनको सॉल्व करने की जिम्मेदारी किसको दी जाएगी। वेयर थिंग्स स्टैंड टुडे, जिम्मेदारी के हवाले से टी&डी लॉसेस एक कंप्लीट डिजास्टर हैं। लॉसेस प्रोविंसेस में होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन प्रोविंसेस की है, लेकिन टी&डी लॉसेस अवाम के बिल में लग कर आते हैं और इसको फेडरल गवर्नमेंट मैनेज करती है। और डिस्कोस के जो अपने ऑपरेटिंग लॉसेस होते हैं वो फेडरल बजट में जाते हैं, जिनको पूरा करने के लिए विफाक कर्जे लेती है। तो कॉम्प्लेक्स काम तब तक ठीक नहीं होता जब तक उसके लिए एक क्लियर लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। तो इस लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए दो सॉल्यूशंस हैं। पहला ये कि इन लॉसेस की एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रोविंसेस पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब आईएसको की ओनरशिप और एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन दोनों विफाक के पास है और वहाँ लॉसेस सबसे लोएस्ट है। तो एक तरफ हम पूरे मुल्क में एक ही दाम पर बिजली दे रहे हैं, लेकिन चोरी और कलेक्शन का रेशो तो हर प्रोविंस में फ़र्क है। सो द ओनली फेयर थिंग इज़ कि ये 509 बिलियन रुपए एनएफसी के तहत प्रोविंशियल शेयर में से डिडक्ट होने चाहिए। 2023 में एनएफसी के तहत पंजाब को 3.6 ट्रिलियन, सिंध को 1.8 ट्रिलियन, केपी को 1.2 ट्रिलियन एंड बलूचिस्तान को 670 बिलियन दिए गए। तो जब फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविंसेस पर ट्रांसफ़र की जाएगी तो या तो वो कम बजट में ऑपरेट करेंगे या लॉसेस को कम करेंगे। डेवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी के साथ साथ डेवोल्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी ऑप्शन प्राइवेटाइजेशन की है। इनफैक्ट एज वी स्पीक 5 डिस्कोस को प्राइवेटाइजेशन के प्लान में शामिल कर दिया गया है। जैसे आप जानते हैं कि के इलेक्ट्रिक को 2005 में प्राइवेटाइज किया गया था। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये प्राइवेटाइजेशन सक्सेसफुल नहीं थी, पर ऑन द अदर एंड फ्रॉम अ नंबर्स परस्पेक्टिव प्राइवेटाइजेशन के वक्त के इलेक्ट्रिक का 50 करोड़ रुपए का एनुअल प्रॉफिट था, पर 2022 में के इलेक्ट्रिक ने 8.4 अरब रुपए का प्रॉफिट डिक्लेयर किया और इसने 2.8 अरब रुपए का टैक्स अदा किया। प्राइवेटाइजेशन से पहले के लाइन लॉसेस 34% थे और आज 15% से भी कम है, पर इसमें कुछ लेसन ज़रूर हैं। पहले ये कि अगर आप एक बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को एज वन एंटिटी प्राइवेटाइज कर देते हैं तो वो स्टेट ओन मोनोपोली से बदलकर प्राइवेटली ओन मोनोपोली बन जाती है। उसूली तौर पर के इलेक्ट्रिक को मल्टीपल डिस्कोज में ब्रेक करना चाहिए था एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शुड हैपन विद लेस्को एंड मेपको। सेकेंडली, कई ममालिक में डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन कंपनीज फ़र्क होती हैं, यानी आपके घर तार एक कंपनी पहुंचाती है और मीटर दूसरी कंपनी लगाती है। इनफैक्ट एक शहर में मल्टीपल कलेक्शन कंपनीज हो सकती हैं एंड कंज्यूमर्स कैन चूज़ कि उनको किसका कनेक्शन और मीटर चाहिए। इससे कंपटीशन बढ़ता है और पब्लिक को बेहतर पैकेजेस मिलते हैं। बट दिस टू इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस। अगर आपको याद हो, जब के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज किया गया था और जब उन्होंने कुंडे हटाए, स्टाफ की राइट साइजिंग की, उनकी मैनेजमेंट पर जानी हमले हुए और प्रोटेस्ट पेशतर हुए। इन सम वेज जब तक मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव हिंड्रेंसेस रिमूव नहीं होंगी, जब तक इन कंपनीज को कोई नहीं खरीदेगा और ये लॉसेस हमें यानी कंज्यूमर्स को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। एंड फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इट मेक्स सेंस कि ये 2 स्टेप प्रोसेस होना चाहिए। इमीडिएटली इन कंपनीज की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविंसेस को ट्रांसफ़र की जाए और जब ये बेहतर हालत में आए तो फिर इनको प्राइवेटाइज किया जाए। एक ग्रोइंग इकोनॉमी को एक डीरेगुलेटेड और एफिशिएंट पावर सेक्टर की ज़रूरत होती है। टी&डी लॉसेस को हल करने के साथ साथ कई इकदाम हैं जिन पर अमल आज से शुरू किया जा सकता है, जिनकी वजह से बिजली सस्ती हो सकती है। हमारी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बिजली को कैसे सस्ता किया जा सकता है। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़। और जाते हुए एक सवाल, क्या टी&डी लॉसेस की जिम्मेदारी हमें प्रोविंसेस को ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर टाइप करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।